ठीक है। यार कुछ ज़्यादा बड़ा बना दे रहा हूँ क्या? तो छोटा बनाना है। हाँ, भारत का मैप बनाइए। कुछ विशेष काम है नहीं, लिस्टिंग करनी है आपको, कहाँ कहाँ कौन कौन सी झीलें हैं। ज़्यादातर मैंने बता ही दिया है, तो पहले आइए जम्मू एंड कश्मीर, जो यहाँ पर हैं कौन कौन सी हैं। तो अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, नागिन बताया था ना, नागिन। तो जो भी है इसे लिख डालिए पूरा। अनंतनाग, वैरीनाग, शेषनाग, नागिन। अनंतनाग, वैरीनाग, शेषनाग और नागिन। फिर बल करके हैं, तो मानस बल, अच्छा बल, गांधार बल, ये 3 बल करके हैं। क्या हुआ? बाकी और जानते ही हो कौन कौन सी। एक वुलर झील जानते ही हो ना, डल झील, एक और है श्रीनगर में ही है, आचार झील। आचार झील भी वहीं पर है श्रीनगर में। एक और है पेंगांग, ये मिल जाएगी आपको एटलस में, पेंगांग सो ऐसा लिखते हैं, PAN, पेंगांग, TSO है। और एक है सो मुरारी, सो मोरारी। याद करने में कोई दिक्कत तो नहीं, पहले इन दोनों कम से कम देख तो लो। यहाँ देखो, यहाँ इधर ही होंगी। एक इधर चाइना की सीमा पर है, तिब्बत के, और एक उसके नीचे हल्का सा जम्मू कश्मीर में ही देखो, मिल गई। यहीं थोड़ा ये जो कटा हुआ है हल्का सा, इसके नीचे आओ, बगल में से, बगल में। ऊपर काहे देख रहे हो? मैं कह रहा हूँ यहाँ देखो, देखते नहीं हो। सो मुरारी और पेंगांग सो दोनों मिल गई, दोनों हाईलाइट कर लीजिए।
ठीक है। हरियाणा में एक है, किसमें, कहाँ पर? नमक झील। नमक झील कौन सी है? राजस्थान में है नमक, खारे पानी झील है। नमक झील है क्या? अच्छा, सोडा प्लेन पर, ठीक ठीक ठीक, सोडा प्लेन पर होंगी। देखें कौन सी है। साल्ट लेक। हाँ ठीक ठीक, तो लिख लीजिए उसको, ये मार्क कर लीजिए, मैं लिख दे रहा हूँ। ठीक है, लिख लो यहीं पर, अक्साई चीन पार्ट में साल्ट लेक। यहाँ साल्ट लेक है, लेकिन एक और झील है जो आपको विश्व के मैप में मिलेगी, ग्रेट साल्ट लेक। कहाँ पर? नॉर्थ अमेरिका में है। ठीक है। हरियाणा में एक ही है, सूरज कुंड। सूरज कुंड। फिर हिमाचल प्रदेश में दो लिख लीजिए, सूरज ताल और चंद्रताल। ये दो हरियाणा में है। बाकी ताल जितने आएंगे सब कहाँ पे हैं? यूके में। बाकी ताल जितने भी आएंगे, सात ताल, भीम ताल है ना, सम ताल, नैनीताल, मैं सब लिख रहा हूँ। पहली बात तो एक रूप कुंड लिख लीजिए। रूप कुंड, इसको कंकाल झील भी कहते हैं, कंकाल झील, या इसको रहस्यमयी झील भी कहते हैं। कंकाल झील या रहस्यमयी झील कहते हैं इसको। दरअसल इस झील में ही बहुत सारे कंकाल पाए गए थे, मानव के कंकाल, इसीलिए इसको कंकाल झील भी कहते हैं। हाँ नहीं, यूके में है, हिमाचल में तो यही दोनों हैं। अब चलो इसमें लिखते चले जाओ, सात ताल, समताल, भीमताल, नौकुचिया ताल, हाँ, नैनीताल, खुरपा ताल, ठीक। और जो भी मालवा ताल, पूना ताल, मालवा ताल, पूना ताल, बस हो गया। देव ताल लिख लीजिए। जितने भी ताल हैं कुल मिला के तरीका ये है कि चंद्र ताल, सूरज ताल कहाँ पर हैं? हिमाचल में। बाकी जो भी आएगा कहाँ पे होंगे? उत्तराखंड। देख लेता हूँ। और माला ताल एक है, यूपी में कौन सी है? फुलहार बताया था ना, फुलहार बताया था ना, पीलीभीत जिले में। कौन सी नदी निकलती है वहाँ से? वहाँ से कौन सी निकलती है? गोमती, एकमात्र नदी जो कि मैदानी क्षेत्र से निकलती है। ठीक है ना। गुजरात में आओ, गुजरात में एक नारायण सरोवर है और एक नल सरोवर है। दोनों दिखाया था ना, दोनों नेशनल पार्क भी हैं। हाँ, नौकुचिया ताल, नारायण सरोवर और नल सरोवर। महाराष्ट्र में आइए, अभी एक राजस्थान छूट रहा है, उसको उधर लिखूंगा। गोरे वाला
या गोरेवाड़ा है। पोवाई, लोनार और सलीम अली सरोवर। ये औरंगाबाद में है। ये बुल्ढाना ज़िला है कोई। ये मुंबई में है। नल सरोवर और नारायण सरोवर गुजरात में है, तो जान लीजिए यही बना है। पूना ताल, पूजा नहीं है यार, कहाँ पूना लिखा है? पूजा को क्यों याद कर रहे हो? पूजा, सॉरी मैंने भी पूजा नहीं किया। ये मिट भी गया क्या? चलो कोई बात नहीं, लिख लिए। खुरपा ताल नाम है, लिख लो, क्या करोगे। वैसे खुरपा ताल कभी आया नहीं हुआ है, जो फेमस है वही आते हैं। कौन सा कौन सा? अच्छा बेयाल, ठीक ठीक, बेयल झील, ठीक है। आई नहीं है, लिख लीजिए। वैसे उसको मार्क कर लीजिए, देखते रहिएगा, कभी भी कुछ भी आ सकता है। कौन सी? हाँ बहुत है। नीचे की तरफ देखो, नीचे क्या है ना, जो प्रायद्वीपीय भारत है, इधर जलाशय और झील वगैरह बहुत हैं, तो इधर सिंचाई का प्रमुख साधन जलाशय ही है, समझ रहे हो ना। इस तरफ में देखो बहुत सारी नहरें निकाली गई हैं। देखो एटलस में देखोगे अगर, तो इस तरफ देखो बहुत सारी नहरें हैं। नहरें मतलब जो इस तरह से हैं, ऐसे है ना, तो इधर नहर सिंचाई की व्यवस्था है। यूपी वाला जो क्षेत्र है अपना, यहाँ क्या है, यहाँ चूँकि भाई मैदानी क्षेत्र है, वाटर लेवल थोड़ा सा ऊपर है, तो इसमें क्या है कि हाँ पंपिंग सेट या नलकूप वगैरह लगाए, नलकूप बोलते हैं ना, जिसको हम लोग बोरिंग बोलते हैं। इधर नलकूप की व्यवस्था, नलकूप सिंचाई होती है। सबसे ज़्यादा नलकूप सिंचाई यूपी में होती है, हाँ ठीक है ना, तो जानते रहिएगा इसको। कर्नाटक में आइए, कर्नाटक, तो यहाँ पे एक झील है बेलांदूर और एक है पंपा सरोवर। हाँ कर्नाटक, बेलांदूर और पंपा सरोवर। बेलांदूर लिख लीजिएगा, जहाँ जगह होगा आपके पास। ये बेंगलुरु में है, बेंगलुरु के उत्तर पूर्व में है, दक्षिण पूर्व में। और पंपा सरोवर हम्पी में है, हम्पी भी एक ज़िला है, ठीक है, लिख लीजिएगा उसको। पंपा सरोवर हम्पी में है। अच्छा ये बताइए, क्या जो है, जो केरल की झीलें हैं उनको बताने की ज़रूरत है? केरल की झीलें जो हैं उनको बताऊं? अष्टमुड्डी है, वेम्बनाड है और पेरियार है। बता दिया हूँ तीनों ना, तीनों बता दिया हूँ, उसको जानते रहिएगा। और जो ये अष्टमुड्डी और ये वेम्बनाड हैं, इनको कयाल भी बोलते हैं, कयाल। तमिलनाडु में जाइए, देखो तमिलनाडु में एक झील होगी कालीवेली। तमिलनाडु कालीवेली, लाइक कालीवेली, कालीवेली झील। क्या? कीलीवेली है, कीलीवेली, कालीवेली, देखो देख लीजिए, मैं भी देख लूँ, हो सकता है मेरे में के ई हो। के आई है, कीलीवेली, हाँ कीलीवेली है, तो चलो लिख लो कीलीवेली।
किली वैली। चलो यहाँ पर बताया था ना, सिक्किम में एक झील बताया था मैं, कौन सी? सिक्किम में एक झील बताया था, बताओ कौन सी? तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तीस्ता नदी चोल्हामू झील नहीं बताया था क्या? चोल्हामू झील, और एक और है गुरु डोंगमर। गुरु डोंगमर झील, चोल्हामू झील और गुरु डोंगमर झील, सिक्किम में। 2 लिख लीजिए। असम में देखो एक है, ये आई हुई है एग्जाम में, चपनाला झील, ठीक, इसको लिख लीजिए असम। ये दोनों सिक्किम, चपनाला झील असम, ठीक है। मणिपुर में लोकटक है, बताने की ज़रूरत नहीं है ना उसको। यहाँ पर एक मिजोरम में है पावा झील, पाला झील। मिजोरम। मेघालय में एक है उमियम झील, मेघालय में है उमियम झील। हाँ, मेरे ख्याल से सब हो गई है लगभग, बस यही बची है राजस्थान की। तो राजस्थान में चूँकि कई हैं इसलिए मैं उसको उधर लिख रहा हूँ। उड़ीसा में, अरे हाँ वो सब देख लो ना, उसको सब दिखा चुका हूँ। उड़ीसा में चिल्का है, आंध्र प्रदेश में कोल्लेरू है, और पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर है, सब दिखा चुका हूँ ना। बाकी और भी जो झीलें हैं उनको सब दिखा चुका हूँ, जैसे चंबल नदी पर राणा प्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, ये सब झीलें हैं। रिहंद पर कौन सा, गोविंद बल्लभ पंत सागर। पोंग, एक पोंग था, पोंग झील है, हिमाचल प्रदेश में है। किस पर, किस नदी पर? ब्यास नदी पर है ना। कौन सा? बेलांदूर और पंपा सरोवर, ये बंगलुरु में है, ये हम्पी में है। पंपा सरोवर हम्पी में है, बंगलुरु में, ठीक है। और जो झीलें बताया, निजाम सागर बताया था, मंजीरा नदी पर बताया था, है ना। बेलांदूर ये बंगलुरु में, पंपा सरोवर हम्पी में। हाँ, बाकी मैं लिख दे रहा हूँ। लो, चिल्का झील यहाँ पर है, यहाँ पे कोल्लेरू है, और यहाँ पे तमिलनाडु और इसकी सीमा पर कौन सी है? पुलिकट है, लिख दे रहा हूँ। आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु। अब यहाँ पर आओ राजस्थान में, तो इसको मैं लिख रहा हूँ इधर। राजस्थान की ये झीलें हैं, इधर लिखता हूँ, ठीक है। राजस्थान की झीलें उधर। याद करने में बहुत कठिन तो नहीं है। अच्छा, ये वाली जो ज़्यादा है ये याद हुई नहीं था पहले। हाँ, बल और नाग नागिन आएगा तो मान लो, बाकी ये दोनों तो मिल ही गई थी। पेंगांग सोमरारी यही मिल गई, नमक झील भी मिल गई है, एक यही अचार झील है, ठीक है ना। बाकी अगर सूरज ताल, चंद ताल आया तो हिमाचल, बाकी जितने ताल आएंगे सब कहाँ पे? उत्तराखंड। हरियाणा में एक ही है सूरज कुंड, लेकिन रूप कुंड कहाँ है? उत्तराखंड में।
सूरजकुंड कहाँ? हरियाणा में। रूपकुंड उत्तराखंड में। चपनाला असम में। अब सब एक ही एक है, सब एक दो दो है। एक ये 4 है। लोनार तो पता ही है महाराष्ट्र में। सलीम अली सरोवर, पोवाई, गोरेवाड़ा, याद कर लीजिएगा इसको। चोलामू बताया ही था, गुरु डोंगमर और याद कर लीजिए उसमें, ठीक है ना। ज़्यादा तो नहीं है मेरे ख्याल से। चलो ठीक है, आइए इधर। इसमें कौन कौन सी हैं तो इसको मैं लिखता हूँ। राजस्थान में पहली बात तो सांभर है, पंचभद्रा है, ढेबर है, नक्की है, डिडवाना है, राजसमंद, जयसमंद, नक्की तो लिख दिया। सांभर, पंचभद्रा, ढेबर, नक्की, डिडवाना, राजसमंद, जयसमंद। और कौन कौन सी है? हाँ, एक लनक, रणसर, फतेह सागर, सब लिख डालिए। हाँ, पुष्कर भी है। राजसमंद, जयसमंद, फतेह सागर, एक पिछौला है, पिछौला भी लिख लीजिए। उदय सागर भी है क्या? लो, उदय सागर भी लिख देता हूँ। बस बहुत है, सब आती नहीं कभी जल्दी। एक आएगी वही सांभर, डिडवाना। हाँ, डिडवाना भी आती है, आई है ये। बाकी आप एक नज़र जब इसको 4-5 बार ऐसे बोल लोगे, 8-10 बार ना इसे, तो वो फिर एग्जाम में आएगा तो ऑप्शन पिक कर लोगे आप। हाँ, एलिमिनेट कर दीजिएगा अपना। सबसे बड़ी झील, ये खारे पानी की सबसे बड़ी अंतर्राष्ट्रीय झील ये, वैसे सबसे बड़ी झील चिल्का है। हाँ, भारत सबसे बड़ी झील खारे पानी की है, सबसे बड़ी। राजस्थान में जो झीलें हैं ना, ये वायु द्वारा निर्मित झीलें हैं। वायु द्वारा मतलब समझ रहे हो? हवा के द्वारा। हवा के द्वारा मतलब जैसे बालू ही तो रहती है, हवा चली, उड़ गई, गड्ढा बन गया, झील बन गई। हम मीठे पानी की झील है, ठीक है ना। और वुलर झील जो है ये विवर्तनिक झील है। कौन सी झील है? विवर्तनिक झील है। विवर्तनिक झील मतलब ऐसा जो टेक्टोनिक प्रक्रिया के द्वारा, टेक्टोनिक मतलब जानते हो, भू संचलन के द्वारा, मतलब पृथ्वी का कोई भाग धंस गया या फिर और भाग उठ गया, कुछ भाग नीचे पड़ गया, तो इस तरह से जो झील बनी है उसको क्या बोलते हैं? विवर्तनिक झील। वो वुलर झील है। लोनार झील जो है ये वाली, ये ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित है। क्रेटर झील बोलते हैं इसको। क्रेटर झील क्या होती हैं? जो ज्वालामुखी प्रक्रिया से निर्मित होते हैं, ठीक है ना। महाराष्ट्र, बुलढाना जिला। हाँ, और कुछ हिमानी झीलें जैसे ग्लेशियर झीलें होती हैं। जैसे ये सब जो झीलें हैं उत्तराखंड वाली, ये सब ग्लेशियर लेक्स हैं जो ग्लेशियर से बनी हैं। वो वाली चोलामू झील भी ग्लेशियर लेक है, समझ में आया नहीं? तो ये सब ग्लेशियर लेक्स होती हैं। बस और क्या, हो गया ख़त्म। लैगून, एक लैगून होता है, बताया ही हूँ, किनारे किनारे, मतलब जिनका जल समुद्र के जल से मिलता रहता है ना। तो ऐसी झीलों को क्या बोलते हैं? लैगून बोलते हैं। तो उनको लैगून झील बोलते हैं। जैसे चिल्का है, कोल्लेरू है, पुलिकट है, अशमुड्डी है, वेम्बनाड है, ये सब झीलें कौन सी हैं? लैगून झीलें हैं, ठीक है ना। जानते रहिएगा इनको, ठीक है ना। तो झीलें हो गई। टाइम कितना हुआ इसमें? 24 मिनट। चलो कोई बात नहीं, हटा दूँ मैं इनको, सब लिख लिए सब लोग। याद रखने का तरीका अपना देखिएगा। नल सरोवर, नारायण सरोवर गुजरात में है। पहले मैं एक बार बोल ही दूँ क्या इसको? बोल दूँ?
चलो बोल देता हूँ इसको, आप लोग एक बार रिमाइंड कर लीजिए। चलिए, तो मैं पहले एक बार बोल दे रहा हूँ इसको। आप सब लोग इधर देखिए मेरी तरफ, सब लिख लिए हो ना? तो अब देखना, याद करना, देखो याद आ रहा है कि नहीं। तो मैंने क्या बताया कि पहली बात कश्मीर पर आइए, तो कश्मीर बताया कि नाग नागिन वाली झीलें कहाँ पे हैं? कश्मीर में। अब बल, 3 बल वाली झीलें हैं, तो जैसे अनंतनाग, बैरीनाग, शेषनाग, नागिन। अब मानस बल, अच्छा बल और गांधार बल, ये हैं। फिर बाकी जो मिली झीलें हैं, जैसे बुलर झील है, डल झील है, एक आचार झील बताया मैंने, आचार झील है ना, और उसमें पेंगांग सो है और सो मुरारी है, एक नमक झील है। इतनी झील बताया। फिर राजस्थान में क्या बताया, कौन कौन सी? तो सांभर है, पंचभद्रा है, ढेबर है, नक्की है, लनक रणसर है, लनक रणसर। उसके बाद डिडवाना है, फतेह सागर है, राजसमंद है, जयसमंद है, पुष्कर है, ये सभी झीलें हैं। पिछौला है, ठीक है ना। फिर इसके बाद कहाँ पे आए? महाराष्ट्र में आओ। महाराष्ट्र में कौन कौन सी? तो गोरेवाड़ा, लोनार, और कौन सी? पोवाई मुंबई में है, लोनार बुढ़वाना जिले में है, और एक सलीम सागर है औरंगाबाद में, सलीम अली सागर है ना, सलीम अली सरोवर। कर्नाटक में आओ, 2 हैं, बेलांदूर और हम्पा। बेलांदूर बेंगलुरु में है, और सॉरी पंपा सरोवर, मैं हम्पा कर रहा हूँ, हम्पी में है, हम्पी जिला है एक, ठीक ना। बेलांदूर बेंगलुरु जिले में है और पंपा सरोवर हम्पी में है, ठीक। इसके बाद केरल में जो 3 बता ही दिया था, वेम्बनाड, अष्टमुड्डी और पेरियार। वेम्बनाड और अष्टमुड्डी ये कयाल हैं, इनको लगून इनको कयाल बोलते हैं। इसके बाद फिर तमिलनाडु में आओ। तमिलनाडु में कौन कौन सी? वही किली वैली, और एक बॉर्डर पे है पुलिकट, पुलिकट है ना, आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर। इसके बाद फिर आंध्र प्रदेश में वही कोल्लेरू है। फिर ऊपर जाओ तो उसमें क्या कहते हैं, उड़ीसा में चिल्का झील है, सबसे बड़ी लगून है। इसके बाद फिर जो है कहाँ पर? सिक्किम, सिक्किम में आओ। सिक्किम में कौन सी है? चोल्हामू झील और गुरुडोंगमर झील, चोल्हामू और गुरुडोंगमर। असम में चपनाला झील, यही है ना। और मेघालय में उमियम, मिजोरम में पाला झील, यही है ना। और हरियाणा में सूरजकुंड, उत्तराखंड में उसमें नहीं, हिमाचल में सूरज ताल और चंद ताल, और इसमें जो है उत्तराखंड में रूपकुंड, रूपकुंड है ना। कंकाल झील रहस्यमय झील है। बाकी जितने ताल हैं, 7 ताल, भीम ताल, समताल, मालवा ताल, पूना ताल, नैनीताल, और है ना खुरपा ताल, नौकुचिया ताल, ये सब कहाँ पे? उत्तराखंड, ठीक है ना। बाकी जितनी झीलें बताया हूँ वो सब ध्यान रखिएगा। निजाम सागर है, नागार्जुन सागर है ना, हीराकुंड सागर है, वो सब गोविंद बल्लभ पंत सागर, ये सभी झीलें ही हैं, ठीक है ना। इन सब को जो बता चुका हूँ मैपिंग में, उनको भी ध्यान रखिएगा, उसको आप एटलस में देख लीजिएगा। जितना आप एटलस में देख चुके हैं उनको याद करना ज़्यादा आसान है, ठीक है ना। उनके अलावा ये सब जितनी हैं बता दिए सब। चलिए अब आइए प्रपात। दोनों इकट्ठा कर देता हूँ, क्या बंद करूँ उसको। बनाइए एक एटलस और बनाइए भारत का मैप।
चलिए आइए जलप्रपातों पर। जलप्रपात देखो इस तरफ उत्तरी भारत में, या फिर कह लीजिए कि इस क्षेत्र में कम देखने को मिलते हैं, जलप्रपात ज़्यादा देखने को मिलते हैं प्रायद्वीपीय भारत में, ठीक है ना। कर्नाटक में आइए, यहाँ कौन कौन सा बताया हूँ मैं, बताओ। जोग बताया हूँ, शरावती नदी, कुंचिकल, वराही नदी, और एक शिव समुद्रम। शिव समुद्रम कहाँ था? कर्नाटक में था। अब इस पे 2-3 और हैं, उनको जान लीजिए। तो वो कौन कौन से हैं? एक है हेब्बे, कर्नाटक में ही है। चिकमंगलूर, बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, ये जान लीजिए। महत्वपूर्ण यही तीनों हैं, आएंगे एग्जाम में यही तीनों, ठीक है ना। फिर देखिए मागोड़, उत्तरी कन्नड़ जिले में है। मागोड़ उत्तरी कन्नड़ जिले में। एक है बरकाना, ये शिमोगा जिला कर्नाटक में है। ये वाला नदी इसकी मिल गई सीता नदी, और बाकी जिनकी नदियां नहीं लिख रहा हूँ आप भी ढूंढिएगा, क्योंकि मैं काफ़ी ढूंढा हूँ, जितने मिली है मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है ना। हाँ, बरकाना, हेब्बे, बरकाना, हेब्बे, चिकमंगलूर, मागोड़ उत्तरी कन्नड़, बरकाना ये शिमोगा जिला में सीता नदी पर। सीता नदी पर। उड़ीसा में आइए, लिख लिए इसको, उड़ीसा। बहेरी पानी या बेरी पानी भी कहीं लिखा रहता है। बुधावलंगा नदी, मयूरभंज, मयूरभंज जिला है ना एक, लव वयस खान के लिए। मयूरभंज, उड़ीसा। बुधावलंगा नदी, बुधावलंगा नदी, मयूरभंज, उड़ीसा। एक और है इस पे खड़ा धार, ये भी एग्जाम में आता है, आया हुआ है। और ये कोरा पानी नाला, ये इस नदी पर है, सुंदरगढ़ जिला में है। हाँ, सुंदरगढ़ जिला।
एक डुडुमा भी आता है एग्जाम में, डुडुमा, डुडुमा ये भी यहीं पर है। डुडुमा कोरापुट जिला है, कोरापुट जिला। इसकी भी नदी मिल गई है, मुचकुंड नदी या मच्छकुंड नदी। मच्छकुंड नदी। बहेरी पानी या बेरी पानी, जो भी लिख लीजिए, ऐसा भी लिखा रहता है, मिलता है। हाँ, बेरी पानी है क्या उसमें? नहीं, चलो ठीक है, सुने तो अच्छी बात है, वो यहीं पर है। यहाँ एक और है, उसको भी लिख लीजिए, जोराड़ा, मयूरभंज। मयूरभंज जिला है ना उड़ीसा का, मयूरभंज उड़ीसा का एक जिला है, तो वहीं पर है जोराड़ा। ठीक है, मयूरभंज। लिखना है, याद करना है, और कुछ नहीं, बस। ठीक है ना। बाकी जितने नदियों पर थे, मैंने जो नदियाँ थी मिल गई थी एटलस में, मैंने वो सब बता दिया। ठीक है। केरल में भी दो हैं, एक है सोचीपाड़ा, सोचीपाड़ा, और एक है मीनमुट्टी। वायनाड जिला, दोनों ही वायनाड जिले पर हैं। ये वाला जो मीनमुट्टी है, ये कल्ला नदी पर है। अब कल्ला नदी भी केरल में है, जान लीजिए, और क्या। और ये वाला है चलियार नदी। सोचीपाड़ा कौन सा? केरल वाला ये सोचीपाड़ा दो है, एक सोचीपाड़ा जलप्रपात है और एक मीनमुट्टी है। वायनाड जिले में है दोनों। ये मीनमुट्टी कल्ला नदी पर है और ये चलियार नदी पर है। महाराष्ट्र में भी एक है, पुणे जलप्रपात। पुणे में है, पुणे, चलियार नदी, पुणे, पुणे। पुणे जलप्रपात, पुणे। अरुणाचल प्रदेश में एक है जंग जलप्रपात। ये मैं उनको बता रहा हूँ जो मैं अब तक नहीं बताया हूँ, ठीक ना। बाकी और जो भी है मैं एक बार बोल दूंगा अभी। मेघालय में बताया ही था कुछ। पहली बात तो नोक लिकाई, एक है लिंग शियांग, और एक है किन्नौर करके है, क्या किन्नेम, किन्नेम। तीन हैं, नोक लिकाई, लिंग शियांग और किन्नेम। मेघालय में हैं तीनों। है लिंग शियांग
ये किन्नेम है, ये नोक्कलिकाई है। किन्नेम, लिंगशियांग, ठीक है ना। चलिए, बिहार में भी एक है काकोलत। हाँ, काकोलत है बिहार में। काकोलत जलप्रपात कहाँ पर है? बिहार में। काकोलत जलप्रपात कहाँ पर है? बिहार में। पायकारा, नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट में है। शांत रहो। कर्नाटक में सर। नीलगिरी कहाँ पर है देख लो। नीलगिरी किस जिले में? नीलगिरी पहाड़ियाँ थी ना, किस जिले की हैं या फिर किस स्टेट की हैं? अरे देखो तो, पॉलिटिकल में देखो, केरला ही है ना। तमिलनाडु में अब नीचे जगह नहीं है, मैं यहाँ तमिलनाडु को लिख रहा हूँ। तमिलनाडु में दो हैं, एक थलैयार या इसी का नाम है रेड टेल। थलैयार या रेड टेल, हाँ। इसका भी एक मंझलार नदी है कोई, उस पे है, और उसमें मिलेगी नहीं। मंझलार नदी, हाँ, डिंडीगुल जिले में है। डिंडीगुल जिला यहीं लिख दे रहा हूँ, या यहीं पर लिख। मंझलार है क्या? थलैयार, डिंडीगुल जिला। बस इस पे एक ही देखिए, बहुत है। बस हो गया इतना, आप लोग याद रखिए। अब इसमें कुछ विशेष बताना नहीं था, एक आध और मैं देख ले रहा हूँ कोई हो तो। बस यही है और कुछ है नहीं। एक दो और मैंने अलग से लिख लिया था उसको। एक बिहार जलप्रपात है और एक चेन्ना जलप्रपात है। हाँ, बिहार जलप्रपात और एक है चेन्ना जलप्रपात। ये बिहार जलप्रपात टोंस नदी पर है और ये है नर्मदा नदी पर। ठीक है, चेन्ना जलप्रपात। बस देखो, इसमें बहुत महत्वपूर्ण जो भी हैं, जैसे ये चारों ही महत्वपूर्ण हैं। खास करके जोड़ाड़ा अगर छोड़ दोगे तो ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण। नोक्कलिकाई, लिंगशियांग, काकलोद बिहार वाला महत्वपूर्ण है। पुणे भी आया हुआ है। जो कुंचिकल शिव समुद्रम ये ज़्यादा महत्वपूर्ण है। सोचीपारा, मीनमुट्टी ये इंपॉर्टेंट है। पायकारा महत्वपूर्ण है। अरे लगभग सब महत्वपूर्ण ही तो है। एक दो जो बच रहे हैं उनको याद कर लो। बिहार जलप्रपात और टोंस नदी पर है और ये चेन्ना जलप्रपात नर्मदा नदी पर है। कौन सा? ये कूने जलप्रपात, कूने जलप्रपात। रेड टेल नाम है, अब थलैया को रेड टेल बोलते हैं और क्या। ठीक है, चलिए इतना ही। जलप्रपात यहीं ख़त्म होता है। एक मिनट, अभी एक मिनट। कुछ और जलप्रपात जो मैंने बताए थे जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे, जो मैंने उन सब पे करा दिया। जैसे हुंड्रू जलप्रपात झारखंड में है, स्वर्णरेखा नदी पर। और कौन सा?
चित्रकूट जलप्रपात जिसको भारत का नियाग्रा कहा जाता है, इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़। बाकी जोग वगैरह दूध सागर वगैरह बता ही दिया था। दूध सागर जलप्रपात कहाँ पर बताओ? गोवा में ना। किस नदी पर? मांडवी। और भी जो भी जैसे कावेरी फॉल्स है, होगनकल फॉल्स है ना, ये सब फॉल्स मैंने बता दिए थे। तो जो वहाँ बता दिया हूँ मैपिंग में, उनको वहाँ से याद करिए। बाकी जो बचे हुए हैं ये हैं, ठीक है ना। चलिए।